हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे बोले कि अकाउंट चैनल। और आज कंपनी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन। होता क्या है, समझना कंसेप्ट। कंपनी ने अगर 10,000 शेयर इशू किए, 10,000 शेयर क्या किए, इशू किए, और पब्लिक से एप्लीकेशन आई, 9,000 एप्लीकेशन रिसीव्ड, 9,000 एप्लीकेशन आई है पब्लिक से खरीदने वालों की, तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन है। जब जितनी कंपनी शेयर इशू करती है उससे कम एप्लीकेशन रिसीव होती है, उससे कम खरीदने वाले आते हैं, तो अंडर सब्सक्रिप्शन होता है। ओके, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होगा? ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब ये हो गया कि सर कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए और एप्लीकेशन आ गई 15,000 एप्लीकेशन रिसीव, 15,000 एप्लीकेशन आ गई। ओके, इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं, मतलब 10,000 से ज़्यादा, 20,000 एप्लीकेशन आ गई। तो 10,000 से ऊपर एप्लीकेशन आई, मतलब 10,000 शेयर इशू किए, एप्लीकेशन 11,000, 12,000, 15,000, 20,000, उससे ज़्यादा जितने शेयर इशू करती कंपनी उससे ज़्यादा एप्लीकेशन रिसीव हुई पब्लिक से, तो उसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। क्लियर हुआ? तो दोनों कंसेप्ट क्लियर हुए। अंडर सब्सक्रिप्शन जितने शेयर इशू करते हो उससे कम एप्लीकेशन आती है, ओवर सब्सक्रिप्शन जितने शेयर इशू करोगे उससे ज़्यादा एप्लीकेशन आएगी। ओके, अब अंडर सब्सक्रिप्शन वाली कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, 10,000 शेयर कंपनी के पास था इशू करने के लिए, 9,000 परचेज खरीदने के लिए आया, एप्लीकेशन आई, कंपनी 9,000 शेयर इशू कर देगी, उसमें दिक्कत नहीं है। यहाँ पे दिक्कत है, ओवर सब्सक्रिप्शन में दिक्कत है कि किसको शेयर दें, किसको रिजेक्ट करें, क्या करें। तो इसकी कुछ कंडीशन है, इस टाइप के 3 कंडीशन बना रहा हूँ मैं। फर्स्ट कंडीशन, सेकेंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन। ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन को 3 कंडीशन में मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, 3 कंडीशन में बांटूंगा और तीनों कंडीशन आपको समझ में आ जाएगी। इसको कंडीशन को समझाने से पहले एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, सिंपल सा एग्जांपल जिससे आपको समझ में आ जाए। देखिए, जैसे मैं 12th क्लास वालों को पिकनिक ले जा रहा हूँ। ओके, 12th क्लास वाले पिकनिक ले जा रहा हूँ, तो टोटल 150 बच्चे हैं, तीनों चारों बैच मिला के 12th के अपने कितने 150 बच्चे। उसमें से 100 बच्चों ने बोला, लगभग 100, लगभग बोल रहा हूँ कि 100 ने बोला कि भाई सर हम पिकनिक आ रहे हैं। 150 बच्चों में से 100 ने, मैंने सोचा कि 100 तो आ ही जाएंगे, 100 बच्चे तो पिकनिक चले जाएंगे। तो हुआ क्या, 50-50 सीट की 2 बसें बुक की, यानी 100 सीट से अपने पास 50-50 बसों की, 50-50 सीट वालों की बसें, 2 बसें मंगा दी। ओके, लेकिन जिस दिन जाना था, अब 100 जनों के पैसे आ गए, चलो 100 जने 50-50 सीटर बस से आराम से 100 जने चले जाएंगे। लेकिन हुआ क्या सर, एक्चुअल में जिस दिन जा रहे थे मॉर्निंग में पिकनिक, मॉर्निंग में 6 बजे 100 की जगह 20 बच्चे एक्स्ट्रा आ गए। 20 सर हमारी फीस ले लीजिए, हम हमारे पिकनिक के जो भी पैसे हैं वो ले लीजिए, हम भी साथ में आ रहे हैं। हमारे इतने मम्मी पापा मना कर रहे थे, लेकिन आज हमने उनको कन्विंस कर दिया है, तो 20 बच्चे और आ गए। अब बस में जगह कितनी है 100 बच्चों को बिठाने की, 20 बच्चे एक्स्ट्रा आ गए, यानी 120 बच्चे हो गए। तो एप्लीकेशन ज़्यादा ही, अपने तो 100 का जुगाड़ कर रखा था, 100 सीट थी, एप्लीकेशन आ गई 120, मतलब कितने बच्चे आ गए उस दिन मॉर्निंग में 120। अब करें क्या? अब देखो 2-3 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो जो 20 एक्स्ट्रा है उनको मना कर दो, भैया नहीं है भाई, हमारा पहले डिसाइडेड था, मैंने पहले बोल दिया था कि भैया 100 जने हैं, हम 100 के हिसाब से मैनेजमेंट किया है, 20 को मना कर दीजिए। पहला ऑप्शन तो ये। फिर नहीं यार, दूसरा मन करता है नहीं, 20 को मना नहीं करें, 20 में से ऐसा करते हैं 10 का और अपन एडजस्ट कर लेंगे, 10 को मंगा दे, 10 को मना कर देते हैं। 10 को तो मतलब 110 लोगों को ले जाएंगे पिकनिक, 10 को मना कर देंगे। ठीक है सर, या तो ऐसा करो, या तीसरा ऑप्शन क्या होगा, नहीं सर यार 10 को भी मना क्यों करें, ऐसा करते हैं 120 को ही लेके जाते हैं। 100 सीट है ना, 120 बच्चों को लेके जाते हैं, एडजस्ट करेंगे, उनको एडजस्ट करेंगे, बस के ऊपर बिठाएंगे, बस के नीचे सुला देंगे, बस के अंदर बिठाएंगे, कहीं कहीं गोद में बिठा देंगे, एडजस्ट करेंगे। उस एडजस्ट करने को ही बोलते हैं प्रो रेटा। प्रो रेटा का मतलब क्या हुआ, जैसे एडजस्ट करना क्या हुआ, भैया जहाँ पे 2 सीटें थी वहाँ पे 3 को बिठा दिया, जहाँ पे 3 जनों की बैठने की जगह थी वहाँ पे 4 को बिठा दिया, एडजस्ट किया। तो एडजस्ट करना यानी हुआ क्या, एक्चुअल में अपने पास 3 सीटें, बिठाया वहाँ पे 4, तो वही यहाँ पे भी प्रो डेटा में वही कंसेप्ट आता है। प्रो डेटा का मतलब वो होता है एप्लीकेशन ज़्यादा ही, उनको शेयर कम इशू किए। ओके, तो यहाँ पे उस पिकनिक वाले एग्जांपल से आपको समझ में आएगा, या तो 20 बच्चे जो एक्स्ट्रा है उनको मना कर दो, या फिर आधों को मना करो, थोड़ा बहुत को मना करो, थोड़ा बहुत सेलेक्टेड को रख दो, या फिर
टोटली एडजस्टमेंट करो। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे भी कंसेप्ट वही है। देखो पहली कंडीशन क्या होगी, सर 10,000 शेयर इशू किए, 20,000 एप्लीकेशन आ गई, या तो ऐसा करो ओवर वालों को पूरा रिजेक्ट कर दो, रिजेक्टेड, ठीक है, जितने ज़्यादा एप्लीकेशन आई उन सबको रिजेक्ट कर दो, यानी मना कर दो, भैया शेयर ही नहीं है, ठीक है सर, रिजेक्ट कर दिया, शेयर ही नहीं है। 10,000 में से 10,000 एप्लीकेशन शेयर इशू किए, 20,000 एप्लीकेशन है, यानी अपन ने जो 10,000 एक्स्ट्रा है उनको मना कर दिया, भैया नहीं शेयर नहीं है, ओके। सेकेंड कंडीशन क्या होगा, पार्टली रिजेक्टेड, सबको मना नहीं किया, सबको मना नहीं किया, थोड़ो बहुत को मना किया और थोड़ो बहुत को शेयर दे दिए। कैसे? देखो इसमें क्या होगा, 20,000 एप्लीकेशन है, बात समझना, 20,000 एप्लीकेशन आई, शेयर कितने अपने पास 10,000, 10,000 को तो शेयर इशू कर दिए, बाकी 10,000 को क्या कर दिया, रिजेक्ट। पहली कंडीशन तो ये पार्टली रिजेक्टेड, मतलब सर 20,000 एप्लीकेशन आई, उसमें से पार्टली मतलब थोड़ा बहुत को मना कर दिया, यानी 5,000 को रिजेक्ट कर दिया। तो 20,000 एप्लीकेशन आई, 20,000, उसमें से 5,000 को रिजेक्ट कर दिया, 15,000 को कितने शेयर दिए, कंपनी के पास है 10,000 शेयर, 15,000 एप्लीकेशन को बोला रुक जाओ तुमको शेयर देते हैं, पक्का। सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन, 20,000 एप्लीकेशन आई, किसी को दुखी नहीं किया, किसी को मना नहीं किया कि भैया नाराज मत होइए, हम आप सबको शेयर देंगे, बट हमारे पास शेयर कितने हैं 10,000, कंपनी शेयर को बढ़ा नहीं सकती, कंपनी तो 10,000 शेयर इशू किए हैं, उसी 10,000 में सब कुछ एडजस्ट करना है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन में कुछ कंडीशन हो जाती है, या तो क्या करो जितनी एप्लीकेशन एक्स्ट्रा आई है उनको मना कर दो, भैया शेयर नहीं है, या फिर थोड़े बहुत को मना करो, बाकी को रेशो में शेयर दे दीजिए, या फिर मना किसी को मत करो, सबको एक रेशो बना दो, उस रेशो में शेयर दे दीजिए। क्लियर हुआ? इसी रेशो को प्रो रेटा बोलते हैं। क्लियर? तो मैं प्रो रेटा आपको आगे और समझाता हूँ। यस सर, अब बात करते हैं प्रो रेटा अलॉटमेंट क्या होता है। जैसे अभी अपन ने सीखा 20,000 एप्लीकेशन आई, एप्लीकेशन रिसीव हुई, पर कंपनी किसी को मना नहीं करना चाहती है, और कंपनी ने 20,000 वालों को कितने शेयर इश्यू किए, 10,000 शेयर इश्यू किए। ओके, तो प्रो रेटा का मतलब होता है एक रेशो, कंपनी के पास फिक्स है 10,000 शेयर है, बट एप्लीकेशन 20,000 आ गई। अब यहाँ पे यूँ मत समझना कि एक बंदा एक एप्लीकेशन ही भेजता है एक शेयर के लिए, नहीं, मैं चाहूँ तो मुझे 1000 शेयर चाहिए तो 1,000 एप्लीकेशन भेजूंगा, भैया मुझे 1,000 एप्लीकेशन मतलब 1,000 शेयर चाहिए। पर प्रो रेटा का मतलब होता है 1,000 के बदले में कम मिला, रेशो में। कैसे? 20,000 एप्लीकेशन आई तो 10,000 शेयर दिया, इसका रेशो क्या हुआ 2:1, भैया 4 जीरो से 4 जीरो कट कर लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो बंदा 2 शेयर की एप्लीकेशन भेजेगा उसको कितना शेयर मिलेगा, 1 शेयर मिलेगा, उसको बोलते हैं अलॉटेड। क्लियर? और 2 एप्लीकेशन भेज रहा है उसको बोलते हैं अप्लाइड। इतनी 2 एप्लीकेशन भेजी तो 1 शेयर मिला। क्लियर? अब मुझे एक बात बताना, मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स ने 500 एप्लीकेशन भेजी, मतलब 500 शेयर के लिए अप्लाइड किया, तो उनको शेयर अलॉटेड कितने हुए होंगे बताइए। 500 शेयर अप्लाइड किया तो कितने शेयर अलॉटेड हुए, सर जब दो एप्लीकेशन अप्लाइड करते हो तो 1 शेयर मिलता है, मतलब 2 के बदले में 1, तो 500, 2 का आधा 1 हुआ, तो यहाँ पे 500 का आधा कितना हो गया 250, यानी उसको कितने शेयर मिले होंगे 250 शेयर। निकालोगे कैसे, 500 शेयर अप्लाइड है, तो 500 शेयर के नीचे उस रेशो का अप्लाइड वाले रेशो का डिवाइड करना, और अपने को अलॉटेड वाला चाहिए तो अलॉटेड वाले रेशो को क्या करना, मल्टीप्लाई करना। क्लियर हुआ? तो ये आ जाएगा आपका 250 शेयर। ये होता है प्रो रेटा, ये इसको बोलते हैं प्रो रेटा बेसिस, मतलब एक रेशो में उसको शेयर दिए जाएंगे। क्लियर हुआ? और ऐसा कब होता है, जब एप्लीकेशन ज़्यादा आती है, शेयर कम इशू होते हैं, तो एक रेशो बनता है, उस रेशो में शेयर इशू होते हैं, सभी बंदों जितने भी शेयर होल्डर उनको उसी रेशो में क्या होगा, शेयर प्रोवाइड किए जाएंगे, अलॉटेड किए जाएंगे। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट सिखाते हैं। जैसे मिस्टर वाई को बोला हुआ है अलॉटेड शेयर, मिस्टर वाई को 180 शेयर मिले, 180 शेयर मिले, तो उसने एप्लीकेशन कितनी भेजी होगी, इसी क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। तो 180 अलॉटेड हुए, तो एक बात का ध्यान रखो, ये 180 शेयर क्या है, अप्लाइड है अलॉटेड है, अलॉटेड मतलब मिले, तो अलॉटेड वाला रेशियो कितना है 1, तो डिवाइड में कीजिए 1। और आपको क्या फाइंड आउट करना है, कितनी एप्लीकेशन भेजी मतलब अप्लाइड,
तो अप्लाइड का रेशियो कितना है, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए। तो इसने कितनी एप्लीकेशन भेजी होगी, 360 शेयर की एप्लीकेशन भेजी होगी। क्लियर हुआ। रिवर्स करके देखो, 360 एप्लीकेशन भेज रहे हो, उसके आधे शेयर मिल रहे हैं 180, या जितने शेयर मिल रहे हैं उसका डबल अप्लाई किया होगा तभी आधे मिल रहे हैं। तो यहाँ पे रेशियो क्या हुआ है, 2:1। इस कंसेप्ट को समझ में आया आपको, इसको बोलते प्रो रेटा बेसिस। ओके, मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ आपको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 20,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई, वही कंसेप्ट। इसमें से 5,000 को मना कर दिया, 5,000 एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, भैया तुम्हारे लिए कोई शेयर नहीं है। तो कितनी एप्लीकेशन, 15,000 एप्लीकेशन बची। और कंपनी ने 15,000 एप्लीकेशन वालों को कितने शेयर इशू किए, 10,000। कंपनी के पास शेयर कितने हैं, 10,000। तो रिजेक्ट कर दिया, उनका पैसा तो फिर से लौटा देंगे, भैया रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया, तुम जाओ। 15,000 एप्लीकेशन वालों को 10,000 शेयर इशू किए। तो यहाँ पे देखना, 15,000 एप्लीकेशन इज टू 10,000 शेयर अलॉटेड। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे रेशो बताइए क्या, प्रोरेटा का रेशो क्या होगा सर, 3 0 से 3 0 कट, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। यहाँ पे क्या हुआ, 3:2। मतलब जो बंदा 3 एप्लीकेशन भेजेगा उसको कितने शेयर मिलेंगे, 2 शेयर। ये होता है प्रोरेटा। क्लियर हुआ। ओके सर, अब कुछ क्वेश्चन कराता हूँ मैं आज तो आपको। मिस्टर दबंग भैया, बात समझना, मिस्टर दबंग को या मिस्टर दबंग ने अप्लाइड किए थे, अप्लाइड शेयर अप्लाइड किए थे, इसने मान लीजिए 750 शेयर। एप्लीकेशन 750 शेयर की भेजी दबंग ने, तो इनको अलॉटेड कितना हुआ, मतलब इनको कितने शेयर मिले होंगे। सर ये क्यों सिखा रहे हो, ये प्रोरेटा कहाँ काम आएगा, जब बड़े क्वेश्चन करेंगे अपन वहाँ क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि उस बंदे के अप्लाइड शेयर है या अलॉटेड शेयर है। ध्यान रखना, अप्लाइड गिवन होंगे तो अपने को अलॉटेड निकालने पड़ेंगे कि भैया उसको शेयर कितने मिले, कितने रिसीव हुए, कितने अलॉट हुए। तो इसलिए मैं आपको अभी से सिखा रहा हूँ कि अप्लाइड और अलॉटेड का मतलब क्या है। अब 750 एप्लीकेशन भेजी, तो इधर देखिए 750 एप्लीकेशन भेजी, अप्लाइड है, तो अप्लाइड का रेशो डिवाइड में कीजिए, और अपने को अलॉटेड में बताना है तो अलॉटेड का रेशो मल्टीप्लाई कीजिए। क्लियर। इसको सोल्व करोगे तो अलॉटेड वाला शेयर आ जाएगा कितना, इसको क्लियर करते हैं, 3 2 जा 3 5 25 500। तो सर दबंग भैया अगर 750 शेयर अप्लाई करते हैं तो कितने शेयर मिलेंगे, 500 शेयर। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे ये जो रेशो बनता है उस रेशो को बोलते हैं प्रो रेटा अलॉटमेंट। क्लियर। एक और क्वेश्चन, मिस्टर सिंघम भैया, मिस्टर सिंघम भैया को अलॉटेड हुए शेयर, मिस्टर सिंघम को अलॉटेड हुए कितने शेयर, मान लीजिए 400। मिस्टर सिंघम को 400 शेयर अलॉट हुए, तो उन्होंने अप्लाइड कितने किए होंगे, दोनों कंसेप्ट आने चाहिए। अगर क्वेश्चन में कहीं जरूरत पड़ी, अपने को अप्लाइड की जरूरत हुई पड़ी कि एप्लीकेशन कितनी भेजी, तो अपन एप्लीकेशन कितनी भेजी वो भी निकाल पाए, और कितनी बार जरूरत पड़ेगी उसको शेयर, अप्लाइड क्वेश्चन में गिवन होगा, अलॉटेड की जरूरत पड़ेगी तो कितने मिले, तो दोनों कंसेप्ट आपको आने चाहिए। अप्लाइड गिवन हो तो अलॉटेड कैसे निकालते हैं, अलॉटेड गिवन है तो अप्लाइड कैसे निकालते हैं। क्लियर। सर सिंघम भैया को 400 शेयर मिले अलॉटेड, अपने को अप्लाइड निकालना है, क्वेश्चन मार्क, तो अलॉटेड के अपॉन में अलॉटेड का रेशो डिवाइड कीजिए 2, और अपने को किस पे जाना है, अप्लाइड पे जाना है, तो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 400 डिवाइड बाई 2 इंटू 3। ओके, तो कितने आएंगे, अप्लाइड 600 शेयर। ओके, अब आप जब अप्लाइड और अलॉटेड का रेशो देखोगे, जैसे 600 ये आया और इधर आया 400, तो इनका रेशो भी वो आएगा 3:2, 2 0 से 2 0, 2 3 जा 2 2 जा 3:2। तो कहने का मतलब क्वेश्चन में ध्यान रखना, अप्लाइड गिवन होगा तो अपने को अलॉटेड निकालना होगा, और अलॉटेड गिवन होगा तो अप्लाइड निकालना होगा। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, अपने को जरूरत है पर आपको आना चाहिए, आपको ये आना चाहिए कि क्वेश्चन में अप्लाइड गिवन है तो अलॉटेड कैसे निकालते हैं। ओके, और ये जो रेशो होता है, और ये रेशो जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो एप्लीकेशन ज़्यादा होती है, शेयर कम इशू करते हैं, उनका जो रेशो होता है उस रेशो को क्या बोलते हैं, प्रो रेटा बेसिस या प्रो रेटा अलॉटमेंट। क्लियर हुआ। ओके, थैंक यू।